नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखो, हाल ही में रशिया ने एक ऐसा स्टेप लिया है जिससे दुनिया काफ़ी हद तक सरप्राइज्ड है। इन्होंने फायर किया एक मिसाइल और उसके अलावा इनके एयरक्राफ्ट ने वार्निंग बॉम्ब्स भी बरसाए नियर ए ब्रिटिश नेवल शिप। ये इससे पहले रशिया ने कभी भी नहीं किया और यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पे आर्टिकल है CNN का। इस तरीके से वर्ल्ड मीडिया इसको कवर कर रहा है कि रशियन फोर्सेस कन्फ्रंट ब्रिटिश वॉरशिप्स इन द ब्लैक सी। ये अपने आप में एक मिलिट्री एनकाउंटर था। यहाँ पे आप देख पाएंगे एक और आर्टिकल है, रशिया सेज वार्निंग शॉट्स डेटर यूके वॉरशिप, लंदन डिनाइज इट। ना यहाँ पे एंगल क्या है कि रशिया ने तो कहा है कि हमने इनकी वॉरशिप के आसपास बहुत बम बरसाए, हमारी जो खुद की वॉरशिप है उसने मिसाइल भी यहाँ पर दागे, तब जाके यूके की जो वॉरशिप है ये हमारे एरिया से बाहर निकली। मगर यूके यहाँ पर आप कह लीजिए अपनी रिस्पेक्ट बचाने के लिए ये कह रहा है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यूके का यहाँ पे वर्जन ये है कि रशिया एक यहाँ पे युद्ध अभ्यास कर रहा था, छोटा सा, बहुत ही लोकल लेवल पर ये मिसाइल्स टेस्ट कर रहे थे, बॉम्ब्स टेस्ट कर रहे थे। उस दौरान इनकी शिप यहाँ से गुजरी है। नाउ इंटरेस्टिंगली इसी बात को लेकर रशिया और यूके के डिप्लोमेटिक रिलेशंस और ज़्यादा खराब हो चुके हैं। पहले काफ़ी खराब थे और ज़्यादा खराब हो चुके हैं और अब दोनों कंट्रीज ब्लेम कर रही है एक दूसरे को कि यहाँ पर ये लोग फैला रहे हैं फॉल्स नैरेटिव, फेक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये लोग फैला रहे हैं। और यूके लोग यहाँ पर ये कह रहा है कि रशिया इंटेंशनली यूके नेवी को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहा है। ना सबसे पहले ये सब हुआ कहाँ पर है ये मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और जिस इंसिडेंट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ये हुआ है प्राइमरली इस लोकेशन पे। हुआ क्या था कि यूनाइटेड किंगडम की एक नेवी की शिप थी, ये गई यहाँ पर यूक्रेन में। और ये बहुत कॉमन बात है, यूक्रेन के रिलेशंस आज के समय यूएस के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ काफ़ी स्ट्रांग है। तो काफ़ी बार यूएस की शिप्स, यूके की शिप्स और इवन काफ़ी बार इटली और फ्रांस की शिप्स यहाँ पर डॉक करती है। तो इसी तरीके से यूके की शिप ने यहाँ पर यूक्रेन में डॉक किया। रशिया को इससे प्रॉब्लम थी नहीं, मगर जब ये जो शिप है यहाँ से रवाना हुई, ये क्राइमिया रीजन के बहुत ज़रा करीब आ गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है ओडिशा रीजन। ओडिशा एक रीजन है इन यूक्रेन। यहाँ से निकली इनकी शिप और जब ये पहुंची इस रीजन के आसपास, क्राइमिया के बहुत ज़रा करीब। क्राइमिया आपको पता होगा ये पहले था यूक्रेन का पार्ट, बाद में रशिया ने इसको कब्जा लिया था। तो रशिया आज के समय बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है अबाउट क्राइमिया। ये किसी भी कंट्री की वॉरशिप को इसके पास नहीं आने देते। तो जैसे ही ब्रिटिश वॉरशिप क्राइमिया के बहुत ज़रा करीब आ गई तो रशियन नेवी ने यहाँ पे फायरिंग स्टार्ट कर दी और इनकी एयरफोर्स ने कुछ बॉम्ब्स भी यहाँ पे बरसाए। अच्छे से इनको वार्निंग दी, इनको बताया गया कि लगातार आप अगर बढ़ते गए तो ये बॉम्ब्स टारगेट मिस नहीं करेंगे। और जब रशिया का मैसेज प्रॉपरली कन्वे हो गया, यूके की नेवी समझ गई यहाँ पर कि उनके सामने क्या खतरा है, ये चुपचाप वापस चले गए। ना दुनिया ये सब देखकर शॉक्ड इसलिए है क्योंकि देखो, इंटरनेशनल वाटर के आसपास शिप्स गुजरती है, इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग। मगर जैसे ही आपके इंटरनेशनल वाटर के आसपास किसी कंट्री की शिप गुजरे, उस कंट्री ने एक बुलेट भी यहाँ पर फायर नहीं करी और रशिया ने यहाँ पे बॉम्ब्स गिरने स्टार्ट कर दिए। ये बहुत ज़रा यूनिक है, ये आप कह सकते हैं एक अल्ट्रा अग्रेसिव बिहेवियर है रशिया का। और इसलिए इंटरनेशनल मीडिया में आज के समय इसको कहा जा रहा है रोर ऑफ रशिया, कि वापस जो रशियन बियर है ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गया है। और पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर यूएस शिप्स, यूके शिप्स, किसी भी कंट्री की शिप अगर रशिया के टेरिटोरियल वाटर के बहुत ज़रा पास आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि इनके टेरिटोरियल वाटर के अंदर आ जाए, वहाँ पे तो सीन और ही होगा, उसके करीब भी ये गुजरे तो यहाँ पर ये बॉम्बिंग स्टार्ट कर सकते हैं वार्निंग के लिए। और हाँ, एक बात यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं कि जो भी यहाँ पर हुआ है ये हुआ है इन द ब्लैक सी। यहाँ पे आप देख पाओगे इसको हम कहते हैं ब्लैक सी। ये यहाँ पे है कैस्पियन सी और ये है मेडिटेरेनियन सी। यूपीएससी और इवन बाकी जो एग्जाम्स है वहाँ पे काफ़ी बार ब्लैक सी से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है इन द पास्ट। अब ब्लैक सी फिर से न्यूज़ में आ गया है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बाय द वे आ गया था यूपीएससी में इन 2014। क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि टर्की की लोकेशन क्या है। नाउ यहाँ पे सिंपली मैप में आप देख के बता सकते हैं कि मेडिटेरेनियन और ब्लैक सी के बीचों बीच आपको मिलेगा टर्की। तो यहाँ पर सही उत्तर हो गया ऑप्शन बी। नाउ इस इंसिडेंट के बियॉन्ड अगर हम बात करें ब्रिटेन और रशिया के रिलेशंस की, तो आप कह सकते हैं पिछले 2 दशकों से दोनों कंट्रीज की एक सीक्रेट वॉर चल रही है। ब्रिटेन और रशिया के रिलेशंस आपस में बहुत ज़रा खराब हैं। यूरोप की ये 2 मेजर पावर्स हैं। रशिया आपको पता होगा आधा यूरोप में आता है, आधा एशिया में आता है। और 2014 से जब से रशिया ने क्राइमिया हथियाया है, ब्रिटेन ने एक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी अपनाई है अगेंस्ट रशिया। आपको पता होगा कि यूएस बहुत सारे हैवी सैंक्शन लगा दिए थे ऑन रशिया और यूके तो एक्चुअली एक कदम और आगे गया। इन्होंने अपनी सारी प्राइवेट कंपनीज को ये बोल दिया कि कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट आप प्रोवाइड नहीं करेंगे रशियन फेडरेशन को। उसके अलावा आप अगर देखो तो उस वक्त के यूके के जो प्राइम मिनिस्टर थे डेविड कैमरून,
इन्होंने और उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने काफ़ी बार आर्टिकल्स भी पब्लिश किए, जॉइंटली रिटन आर्टिकल्स, जहां पर लिखा कि रशिया के जो एक्शंस है ये इलीगल है, जिस तरीके से क्राइमिया कब्जाया है ये बहुत गलत है, हम दोनों कंट्रीज मिलकर कोशिश करेंगे कि रशिया पे प्रेशर डाला जाए। और 2016 में तो देखो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आरोप लगाया रशिया पर कि इन्होंने ब्रेक्जिट में इंटरफेरेंस करी है। मतलब कि ब्रेक्जिट आप सबको पता होगा, इस पर वोटिंग हुई थी यूके में कि क्या ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए। इवेंचुअली लोगों ने वोट किया कि हाँ यूरोपियन यूनियन छोड़ना चाहिए और ब्रेक्जिट सही है। तो जब यूके के लोगों ने ब्रेक्जिट के समर्थन में वोट किया, तब उस वक्त के यूके के प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा था कि डेफिनेटली रशिया ने इनके इलेक्शंस में इंटरफेरेंस करी है, अपना प्रोपेगेंडा यहाँ पे फैलाया है और रशिया एक्चुअली बिल्कुल चाहेगा कि यूरोपियन यूनियन टूट जाए, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज की जो यूनिटी है ये आपस में कमजोर हो जाए, ताकि रशिया अपना इन्फ्लुएंस इन द फ्यूचर यहाँ पे बढ़ा पाए। तो आप अगर सोच कर देखिए तो रशिया को काफी बेनिफिट हुआ था फ्रॉम ब्रेक्जिट। और फिर रिसेंट ईयर्स में आप अगर देखो तो 2018 में जो यूके के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे मार्क कार्ल्टन, इन्होंने ये भी कहा था कि ब्रिटिश सोल्जर्स कंप्लीटली रेडी हैं रशियन चैलेंज के लिए और रशिया से लड़ने के लिए। ये बात इन्होंने बोली थी एक कॉन्फ्रेंस में। उस वक्त यूके के जो आम नागरिक थे वो भी काफी हद तक शॉक थे कि रशिया के साथ रिलेशन हमारे इतने खराब हो गए हैं कि हमारे जो जनरल्स हैं यहाँ पर ओपनली कह रहे हैं कि भविष्य में हमारे सोल्जर्स तैयार हैं टू फाइट रशिया। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि रशिया के रिलेशंस यूके के साथ बहुत ज़्यादा खराब है। बहुत से इंसिडेंट्स हुए हैं, ब्रेक्जिट का केस है, क्राइमिया का केस है, सरगई स्क्रिपाल का भी केस था जो रशिया के एक मिलिट्री ऑफिसर थे, बाद में यूके में भाग गए। फिर यूके ने आरोप लगाया रशिया पे कि इन्होंने यहाँ पर पॉइजन करने की कोशिश करी इनको इन यूके। तो बहुत से इश्यूज है दोनों कंट्रीज के बीच में। तो कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि रशिया ने यहाँ पर बस चूज किया कि ठीक है इनकी नेवल शिप अगर हमारी टेरिटरी के करीब आएगी तो हम इनको बहुत ज़्यादा डेंजरस वार्निंग देंगे ना। इस सब का इम्पैक्ट इंडिया पे क्या आता है, देखिए हो सकता है कि ये वन ऑफ इंसिडेंट हो, इससे ऑब्वियस सी बात है कोई वॉर स्टार्ट नहीं होने वाली, मगर डेफिनेटली इंडिया के इंटरेस्ट में यही रहेगा कि रशिया और यूके के रिलेशंस काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज हो जाएं। हमारे डिफेंस टाइज दोनों के साथ हैं, अगर दोनों के रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब होंगे तो इन दी एंड इंडिया को चूज करना होगा एक कंट्री को। ऑलरेडी यूएस का प्रेशर है इंडिया पे कि S-400 आपको परचेज नहीं करने, उसके अलावा रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट आपको परचेज नहीं करने। तो हमारे एक्चुअली फेवर में है कि इस टाइप के इंसिडेंट्स इन द फ्यूचर ना हो। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वेदर इट इज SSC, बैंक, UPSC, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ unacademy.com पे, यहाँ पे क्लिक करो एग्जाम पे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर IIT, जस्ट क्लिक ऑन IIT एंड यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं कोर्स प्लस या फिर आइकॉनिक। जो आइकॉनिक कोर्स है यहाँ पे आपको एक मेंटर मिलेगा, एक पर्सनल कोच मिलेगा जो इंश्योर करेगा कि पूरे साल आप प्रॉपरली कोर्स को फॉलो करें। और जो प्राइस यहाँ पर लिखा है कि पर मंथ आपको पे करने अराउंड 5400 के आसपास, ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना। यहाँ पर एक कोड एंटर करो PD10 और प्राइसेस अपने आप गिर जाएंगे। इस महीने बहुत से स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम IIT फील्ड, फ्रॉम गेट, जिन्होंने यूज़ किया है PD10 कोड और अवेल किया है डिस्काउंट। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी, बिकॉज मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।